मुहावरे का अर्थ हम पहले जान लेते हैं। जब कोई वाक्यांश माने कि वाक्य का अंश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मतलब कि जो इनमें से अर्थ निकलता है इसे छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि एक मुहावरा है होठ काटना, तो इनका शाब्दिक अर्थ तो ऐसा होता है कि होठों को काटना, लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ जो सूचित करता है वो है आश्चर्य में पड़ना। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार मुहावरे में जो वाक्यांश दिया गया हो उसको उसके साधारण यानी कि शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को हमें ध्यान में लेना चाहिए। तो ये है मुहावरे की समझ। फिर से एक बार, इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ध्यान में लेना पड़ेगा, ये मुहावरे की परिभाषा है। मुहावरों के प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। 1. मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द कभी भी बदलने नहीं चाहिए। जैसे कि अक्ल का दुश्मन, ये एक मुहावरा है। यदि इसके स्थान पर आप अक्ल का शत्रु ऐसा प्रयोग करेंगे तो सर्वथा अनुचित होगा। मतलब कि आपको परीक्षा में पूछे गए शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात, मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे कि यदि हम कहें कि कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित होता नहीं है। कान काटना मतलब क्या? किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा है, तो भी बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता स्वतः आ जाती है। और तीसरी सावधानी, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में इसका उल्लेख अवश्य हो। केवल अर्थ प्रदान कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि आपको सिर्फ अर्थ लिखना नहीं है, वाक्य में प्रयोग करना है, और वो भी आपको पूछे गए मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। जैसे 9, 2, 11 होना, इसका सीधा अर्थ है भाग जाना। अब आप अर्थ लेकर अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग समझिए। शेर को देखते ही हिरण 9, 2, 11 हो गया। तो छात्रों, ये 3 सावधानियां आपको मुहावरे के दौरान ध्यान में रखनी है।
और अब देखते हैं आगे एक के बाद एक मुहावरे और इनका वाक्य प्रयोग। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि इसी के अलावा कोई मुहावरा आपकी 12वीं की परीक्षा में पूछे जाने वाला नहीं है, तो आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास करें और अपनी व्याकरण की कॉपी में, व्याकरण की नोटबुक में अवश्य लिख लें। पौ 12 होना, सभी तरफ से लाभ ही लाभ होना। वाक्य प्रयोग। रमेश को नौकरी मिलते ही इसके तो पौ 12 हो ही गए। कगार पर का वृक्ष होना, मृत्यु के निकट होना। वाक्य प्रयोग। उससे अब ज्यादा काम नहीं हो सकेगा क्योंकि वह तो अब कगार पर के वृक्ष है। फूला न शमाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग। बेटे की पदोन्नति का पत्र पाकर पिताजी फूले न समाये। चलता पुर्जा होना, चालाक व्यक्ति होना। वाक्य प्रयोग। भले ही देखने में भोला लगता हो लेकिन है वह चलता पुर्जा। कौड़ियों पर ईमान बेचना, थोड़े पैसों में बिक जाना। वाक्य प्रयोग। उसका कैसे भरोसा करे, वह तो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच रहा है। इज्जत धूल में मिलना, दूसरों की नजर में गिर जाना। वाक्य प्रयोग। परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उनकी इज्जत धूल में मिल गई। नींव हिला देना, जड़ या आधार कमजोर कर देना। वाक्य प्रयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर अंग्रेज सल्तनत की नींव हिला डाली। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। वाक्य प्रयोग। सट्टे में सब कुछ हार कर उसने बाप दादा की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। मन का मैल मिटना, मन में बने गलत धारणा दूर होना। वाक्य प्रयोग। उसे पूरा हिसाब देकर सेठ जी के मन का मैल मिटा दिया। आंखें बिछाना, स्नेह या आदर पूर्वक स्वागत करना। वाक्य प्रयोग। अपने प्यारे पुत्र का स्वागत करने के लिए मां आंखें बिछाकर बैठी थी। जस मनाना, उपकार मानना। वाक्य प्रयोग। संकट समय में मदद करने पर रमेश ने महेश का जस माना। भद्द उड़ना, बदनामी होना। वाक्य प्रयोग। परीक्षा में कॉपी करते हुए पकड़े जाने पर रमेश की भद्द उड़ गई। लाज रखना, लज्जित होने से बचाना। वाक्य प्रयोग। उसने मेरा ऋण चुकाकर मेरी लाज रख दी। टांग अड़ाना, किसी के काम में बाधक बनना। वाक्य प्रयोग। कुछ लोगों की किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की आदत ही होती है। मीठे बोल बोलना, प्यार से बातें करना। वाक्य प्रयोग। नेताजी ने मीठे बोल बोलकर जनता के दिल जीत लिए। दिल धड़कना, चिंता या भय से व्याकुल होना। वाक्य प्रयोग। बच्चा अभी घर नहीं आया तो मां का दिल धड़कने लगा। सिर के बल जाना, नम्रता पूर्वक जाना।
वाक्य प्रयोग। अफसर की घंटी सुनकर सेवक सिर के बल पहुंच गया। पल्ला पकड़ना, सहारा पाने के लिए किसी को पकड़ना। वाक्य प्रयोग। उसने सेठ जी का पल्ला पकड़ लिया तो उनकी जिंदगी मौज से बीत रही है। हवा खाना, शुद्ध वायु का सेवन करना। वाक्य प्रयोग। मेरे दादाजी सुबह शाम बगीचे में हवा खाने जाते हैं। छाती धड़कना, भय से हृदय कांपने लगना। वाक्य प्रयोग। रास्ते में भूत के डर से उसकी छाती धड़कने लगी। नाता बंधना, संबंध जुड़ना। वाक्य प्रयोग। एक ही मुलाकात में उनसे हमारा नाता बंध गया। छाती पर से पत्थर हट जाना, भार उतर जाना। वाक्य प्रयोग। लड़की का ब्याह करते ही मुंशी जी के छाती पर से पत्थर हट गया। कुछ दिनों का मेहमान होना, मृत्यु के करीब होना। लगता है वृद्धा मां अब कुछ दिनों की मेहमान है। रोजी रोटी कमाना, जीविका की व्यवस्था करना। वाक्य प्रयोग। गरीब लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जीवन जगत में रुचि होना, जीने की इच्छा होना। वाक्य प्रयोग। लगता है अभी वृद्धा मां को जीवन जगत में रुचि है। गुल खिलाना, कोई अचंभे की बात करना। वाक्य प्रयोग। उस रोज कार्तिक ने ऐसा गुल खिलाया कि सभी लोग चकित रह गए। कुर्बान करना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को मिटा देना। वाक्य प्रयोग। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हाथ मिंजना, पछताना। वाक्य प्रयोग। समय पर काम न करने वालों को जीवन में हाथ मिंजना पड़ता है। जी से कांटा निकालना, राहत महसूस करना। वाक्य प्रयोग। 12वीं की परीक्षा में पास होने पर रमेश के जी से कांटा निकल गया। जी में कांटा चुभना यानी खटकना। वाक्य प्रयोग। बहू को अपनी सास जी में कांटे की तरह चुभती थी। मजा चखाना, किए हुए अपराध का दंड देना। वाक्य प्रयोग। गुंडे को पुलिस ने मजा चखाया। कांटा निकालना, संकट दूर होना। वाक्य प्रयोग। चीते को पिंजरे में बंद करके वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों के दिल से कांटा निकाल दिया। पीछे ठेलना, हराना। वाक्य प्रयोग। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को पीछे ठेल दिया। बाग बाग होना,
प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग: मनचाही चीज मिलने पर उसका दिल बाग बाग हो उठा। निशावर होना, समर्पित किया जाना। वाक्य प्रयोग: स्वातंत्र्य आंदोलन में शहीदों ने अपना सर्वस्व निशावर कर दिया। मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग: वर्ष भर मेहनत करने के बाद नापास होने पर छात्र की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मौत को जीत लेना, विघ्नों को पार करना। वाक्य प्रयोग: उसने अपने साहस के बल पर मौत को जीत लिया। थैली भेंट करना, धन देकर सम्मान करना। वाक्य प्रयोग: वय निवृत्ति के कारण निवृत्त होने वाले मोती भाई को स्टाफ परिवार ने थैली भेंट की। इच्छा को खाकर जीना, मजबूरन जीना। वाक्य प्रयोग: इतनी महंगाई के कारण गरीब लोग आज इच्छा खाकर भी जीते हैं। पराक्रम करना, कोई बहुत बड़ा काम करना। वाक्य प्रयोग: दशरथ मान जी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का पराक्रम किया। फिक्रा परस्त होना, फप्ती कसने की आदत होना। वाक्य प्रयोग: फिक्रा परस्त लोगों का बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। खटिया खड़ी होना, मुसीबत में पड़ना। वाक्य प्रयोग: अगर नदी का पानी गांव में घुस आया तो गांव वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। प्रोटीन निकालना, जरूरी ताकत इकट्ठा करना। वाक्य प्रयोग: मजदूर लोग भूखे प्यासे काम करके अगले दिन के लिए प्रोटीन निकालते हैं। अधर में लटकना, कार्य अधूरा होना। वाक्य प्रयोग: हमारे गांव में नदी के ऊपर पुल बनाने का काम कई सालों से अधर में लटक रहा है। विचलित होना, दुखी होना। वाक्य प्रयोग: मोहन मामूली घटना से भी विचलित हो जाता है। श्रद्धेय होना, आदर से युक्त होना। वाक्य प्रयोग: मंदिर के पुजारी गांव वालों के लिए श्रद्धेय है। अप्रैल फूल बनाना, मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग: मोहन अक्सर अपने मित्रों को अप्रैल फूल बनाता रहता है। फलना फूलना, समृद्ध होना या विकसित होना। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, फल फूल रहा है। पर्दाफाश करना, भेद खोलना या रहस्य प्रकट करना। वाक्य प्रयोग: उसने सभी के सामने रमेश का पर्दाफाश कर दिया। ज्योति बुझना, मर जाना यानी कि मृत्यु हो जाना। वाक्य प्रयोग: वृद्ध माता जी की ज्योति अचानक बुझ गई।
तो दोस्तों, आपको जो ये 50 मुहावरे दिए गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड की परीक्षा में आपको इसी में से ही पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात फिर से याद कर लें, आपको मुहावरे के सिर्फ अर्थ नहीं लिखने हैं, आपको इसका वाक्य प्रयोग करना ही है, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और हाँ, जहाँ तक संभव हो आप कम शब्दों में इनका वाक्य प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा लिखने जाओगे आप ज़्यादा गलतियाँ कर लेंगे। और एक बात और, आपको परीक्षा में पूछे गए शब्द का ही वाक्य में प्रयोग करना है, क्योंकि वही मुहावरा माना जाता है। भूल से भी आपको अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है जो आप अर्थ में लिखने वाले हैं। तो आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे दूसरे वीडियो भी जो आपको बहुत उपयोगी है, ये आपको इस वीडियो के अंत में स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, उसका भी आप अभ्यास कर लेंगे। मैं भरत कनुभाई वणाल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय मांडल।